तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, समय को भी तेरे वजूद की तलाश है, तेरे वजूद की तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, समझ न उसको वस्त्र दूँ। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, समझ न उसको वस्त्र दूँ। उन बेड़ियाँ पिघाल के बना ले उनको शस्त्र तू, बना ले उनको शस्त्र तू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कुमार अमित एंड यू आर वाचिंग द फॉर्चून पॉइंट। एंड डियर फ्रेंड्स, आज एक ऐसे इंसान के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज पैसेज के रूप में एक ऐसे इंसान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, जिसके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसके कर्तव्यों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उसने दुनिया में साबित किया कि इंसान जो चाहेगा वो उसे मिल करके रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि आज का पैसेज क्या है। एंड डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी फोर्ड साहब के बारे में। Henry Ford is a great personality in this world who founded Ford Company, and dear friends, आज उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक लाइन इसका हम लोग देखेंगे और इसका जो शीर्षक हमने उठाया है, इसका जो शीर्षक है वो है द इम्पॉसिबल फोर्ड V8 मोटर। द इम्पॉसिबल फोर्ड V8 मोटर्स। हेनरी फोर्ड साहब ने अपने बहुत ही प्रसिद्ध V8 मोटर का जो इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, ठीक है, उन्होंने इसको पाया, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। When Henry Ford decided, जब हेनरी फोर्ड ने यह निर्णय लिया टू प्रोड्यूस, बनाने का, उनका उनका प्रसिद्ध V8 मोटर, यानी V8 मोटर जो कि उनका बहुत ही प्रसिद्ध, एक तरह से कहिए कि इन्वेंशन है, वो बनाने का जब उन्होंने फैसला लिया, ही चूज टू बिल्ड एन इंजन। उन्होंने एक ऐसा इंजन चाहा, उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाना चाहा जिसमें देखिए क्या था, विथ एंटायर 8 सिलेंडर, ठीक है, जिसमें 8 सिलेंडर थे। कितने? 8 सिलेंडर थे, और उस 8 सिलेंडर को एक ही ब्लॉक में रखना था। ठीक है, एक ही ब्लॉक में कितने सिलेंडर को रखना था? 8 सिलेंडर को रखना था। जबकि एक ही ब्लॉक में उस समय के जितने भी इंजन आते थे, वो कोई भी इंजन एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर नहीं हुआ करता था, अलग अलग ब्लॉक्स में सिलेंडर्स हुआ करते थे। अब देखिए, फोर्ड इंस्ट्रक्टेड हिज इंजीनियर्स। फोर्ड ने अपने इंजीनियर्स, जितने भी उनके इंजीनियर्स थे, जिनको उन्होंने चुना था इस काम को पूरा करने के लिए, उनको उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? टू प्रोड्यूस ए डिजाइन फॉर द इंजन। उन्होंने कहा कि इस इंजन का डिजाइन आप लोग तैयार कीजिए। द डिजाइन वॉज ड्रॉन अप ऑन पेपर। उस इंजन का जो डिजाइन था वो पेपर पर तो तैयार कर लिया गया, लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है। बट द इंजीनियर्स अग्रीड टू मैन दैट इट वॉज सिंपली इम्पॉसिबल टू कास्ट एन 8 सिलेंडर इंजन इन अ 1 ब्लॉक। अब देखिए, इंजीनियर्स लोगों का क्या कहना था कि एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर को रखना इम्पॉसिबल है, ये काम हो ही नहीं सकता है, ये किसी भी हाल में, एनी हाउ वी कांट अचीव दिस थिंग्स। सो अब आगे देखिए क्या होता है। हेनरी फोर्ड साहब क्या बोलते हैं उन लोगों को, ठीक है, तो यहां देखिए, फोर्ड साहब ने कहा, प्रोड्यूस इट एनी हाउ एनी वे, किसी भी तरह से इसे आप लोग बनाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसे आप लोग बनाइए। बट ये बट जो शब्द है ना, इंसान को बहुत पीछे लेकर के जाता है, और बट इंसान
इंसान के सक्सेस पर जो बट लगता है ये क्वेश्चन मार्क सीधा खड़ा कर देता है, ठीक है। बट दे रिप्लाइड, लेकिन उन सारे इंजीनियर्स लोगों ने ये बट शब्द बोला और रिप्लाई क्या किया, इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल, इट कांट बी हैपन, ये हो ही नहीं सकता है किसी भी हाल में। अब आगे देखिए क्या होता है। हेनरी फोर्ड साहब ने कहा गो अहेड, काम को आगे बढ़ाओ, ठीक है। फोर्ड कमांडेड, यानी निर्देश दिया उन्होंने कि काम को आगे बढ़ाओ, एंड स्टे ऑन द जॉब अंटिल, और इस काम को तब तक करते रहो यू सक्सीड, जब तक कि तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती है। इस काम को तब तक करते रहो जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती है। नो मैटर हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स, कोई बात नहीं है, जितना समय लगे उतना समय लो, लेकिन इस काम को किसी भी तरह से पूरा करना है। सो द इंजीनियर्स वेंट अहेड, और सारे इंजीनियर्स काम पर लग गए, ठीक है। 6 मंथ वेंट बाई, 6 महीना बीता, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। Another 6 months passed, अगला 6 महीना बीता, कुछ नहीं। एंड स्टिल नथिंग, कुछ नहीं मिला, कोई डिसीजन, कोई सॉल्यूशन इसके लिए नहीं निकल पा रहा था। अब देखिए, द इंजीनियर्स ट्राइड एवरी कंसीवेबल प्लान टू कैरी आउट द ऑर्डर्स। इंजीनियर्स अपने सारे तरीकों को, जितने तरीके से वो चीज किया जा सकता था, उन सारे तरीकों को इंजीनियर्स लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया, करने को, पूरा करने के लिए उस काम को उन्होंने कोशिश किया, ठीक है। बट थिंग सीम्ड आउट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें, ठीक है। इम्पॉसिबल डिसीजन, और आउटकम क्या निकल रहा था, इम्पॉसिबल, असंभव, हो ही नहीं पाएगा। अब देखिए, एट द एंड ऑफ द फोर्ड अगेन चेक्ड विथ हिज इंजीनियर्स, फिर अगेन अंत में भी फोर्ड साहब ने अपने सारे इंजीनियर्स लोगों को बुलाया, चेकआउट किया कि क्या सिचुएशन है। एंड अगेन दे टोल्ड हिम, और उन्होंने फिर दोबारा उन लोगों से कहा, दे हैड फाउंड, अब देखिए, दे टोल्ड हिम दे हैड फाउंड नो वे टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स। जितने भी इंजीनियर्स थे उन लोगों ने कहा जो भी उनको ऑर्डर मिला हुआ था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। उसके बाद से देखिए फिर फोर्ड साहब ने क्या कहते हैं, गो राइट अहेड सेड फोर्ड। फोर्ड ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव सकारात्मक विचार के साथ, सकारात्मक सोच के साथ इस काम को आप लोग करते रहिए। प्रयास टूटना नहीं चाहिए, प्रयास खत्म नहीं होना चाहिए, आप लोग प्रयास करते रहिए। आई वॉन्ट इट, मैं इसे चाहता हूँ और मुझे चाहिए, एंड आई विल हैव इट, और मैं किसी भी हाल में इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। दे वेंट अहेड, फिर से सारे इंजीनियर्स काम पर लग गए। एंड देन एज इफ बाई अ स्ट्रोक ऑफ मैजिक, और एक यहाँ पे मैरेकल होता है, एक बहुत ही मैजिक होता है, और द सीक्रेट वाज डिस्कवर्ड, और वो सारे इंजीनियर्स उस इंजन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इतने प्रयासों के बाद सारे इंजीनियर्स कामयाब हो जाते हैं बनाने में। द फोर्ड डिटर्मिनेशन हैड ओन वंस मोर, और फोर्ड का डिटर्मिनेशन जो उनका है, उनका जो दृढ़ निश्चय है, एक बार और रंग लाता है और वो जीत जाता है। हेनरी फोर्ड साहब, अब देखिए, हेनरी फोर्ड वाज अ सक्सेस बिकॉज ही अंडरस्टूड एंड अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। हेनरी फोर्ड साहब जीत गए थे, और वो जीत गए थे, उनके जीतने के पीछे कारण क्या है कि वो जानते थे कि कौन सा प्रिंसिपल है जिसको अप्लाई करने से इंसान सक्सेस हो सकता है, ठीक है। वन ऑफ दिस प्रिंसिपल, उन सारे प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल उनका था डिजायर, उनकी इच्छा। इंसान अगर इच्छा करे और उस पर अडिग रहे और उसके लिए प्रयास करे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको इंसान पा नहीं सकता है। तो यही चीज उनके लिए अप्लाई हुआ, उन्होंने इस चीज को अप्लाई किया, ठीक है। अब यहां देखिए, नोइंग क्लियरली व्हाट यू वांट, ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। रिमेंबर दिस फोर्ड स्टोरी,
इस फोर्ड स्टोरी को याद करते हुए एज यू कंटिन्यू रीडिंग दिस बुक, ठीक है, इस फोर्ड साहब के इस स्टोरी को, इस कहानी को याद करते हुए आप बुक्स को पढ़ते रहिए। यानी कौन सी बुक्स की बात यहाँ पर हो रही है? थिंक एंड ग्रो रिच। डियर फ्रेंड्स, दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके जीवन के लिए। आप अपने जीवन में इस बुक को पढ़ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंसान अगर इच्छा करे और उसके लिए मेहनत करे तो कौन सी चीज़ है जो आप नहीं पा सकते हैं? सब कुछ पा सकते हैं आप। इसलिए